जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये कुछ पंक्तियाँ मैं जो बेहद ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार में से आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना कष्टों का सामना किए आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हो सकता। यह आवश्यक है। अगर हम कष्टों का सामना नहीं कर रहे हैं तो हम अध्यात्म के मार्ग पर कहीं भी नहीं जा रहे। जब हम जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं, जब हम इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, तो हम वास्तव में अपने कर्मों के बैंक खाते से खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब हम कष्ट झेलते हैं तो हम अपने इसी खाते में जमा कर रहे हैं। इसलिए केवल एक गरीब, कमजोर और बीमार व्यक्ति ही दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में होता है। इसी तरह वो बुजुर्ग जो उम्र के साथ आई शारीरिक दुर्बलता के कारण कष्ट सहते हैं, उनको भी आशीर्वाद देने की शक्ति मिल जाती है। जब हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि उन सब ने भी कष्ट सहन किए हैं। जो समृद्ध लोग सुख भोग रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते। याद रखें, आशीष वो चीज है जो कोई तभी दे सकता है जब उसके पास हो। कष्ट हमें ताकतवर बनाते हैं। कष्टों के सहन करने से हमारा कर्मों का खाता बढ़ता है और वो हम दूसरे के साथ बांट सकते हैं। कभी भी कष्टों को अवांछित ना समझें। कभी कभी ये वर्तमान में चल रहे कष्ट या जल्द ही आने वाले कष्ट ही हमारे लिए गुरुजी के दरबार का दरवाजा खोल देते हैं। अगर गुरुजी की संगत के रूप में मैं भी हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बात पर यकीन रखिए कि यह गुरुजी की ही बनाई योजना का हिस्सा है। यह हमें हमारे कर्मों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए और हमें योग्य संगत बनाने के लिए ही है। गुरुजी और हम दोनों एक साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम अपने दुष्कर्मों के फलों का केवल लेश मात्र भाग ही भोगते हैं, जबकि गुरुजी हमारे हिस्से के कष्टों का बड़ा भाग अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस सब के दौरान इसके लिए चाहे गुरुजी को कुछ भी करना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े और चाहे कितने भी वक्त लग जाए, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे और हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार कर देंगे। तो इसलिए संगत जी, ये जो बुरा वक्त है, कष्टों का टाइम है, वो भी गुरुजी की ही योजना है और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। जय गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।